हेलो, कैसे हो मेरे यूट्यूब मित्रों। आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ केसु चौधरी और मैं भी अच्छी हूँ। लाइफ जरा हटके मेरा चैनल में सबका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो मेरे मित्रों। जब से मैंने यूट्यूब में वीडियो देखना शुरू किया, शायद 2-3 साल हो गए, तब से मैं वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे। तो बहुत सारे वीडियो ऐसे आते हैं जिसमें अपने ननिहाल का जो भी रहन सहन है, परिवार में जो भी रहता है, नाना नानी, मामा मामी, ऐसा बहुत सारे वीडियो सबने बनाया है, यूट्यूबर्स ने बनाया है। मामा के घर जाने का, मामा के घर का माहौल कैसा होता है, ऐसा बहुत सारा मैंने वीडियो देखा और मैं भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने का। तो मैं बहुत सारी वीडियो मैंने देख चुकी हूँ। तो ऐसा समय आया, वक्त आया कि मैं भी मेरे ननिहाल गई थी। तो ऐसे तो ज़्यादातर मैं ननिहाल जाती नहीं हूँ क्योंकि मैं शहर में रहती हूँ। तो गांव में तो जाना होता है, लेकिन ननिहाल में इतना ज़्यादा नहीं जाना होता क्योंकि जब भी कोई शादी ब्याह होता है, कोई इनवाइट करता है मामा के घर से, तब भी जाना होता है कभी कभी। तो एक बार मैं गई थी मेरे मामा के घर। तो मामा के घर का दरवाज़ा बंद था। आंगन में मेरे मिस्टर ने गाड़ी खड़ी रखी और पता चला कि कहीं खेत में गए हुए हैं। ज़्यादा दूर खेत नहीं था मामा के लड़के का, तो वो खेत में जा रखा था। तो तब तक वेट करो, वो अभी आते ही होंगे। तो मैं 15 से 20 मिनट गाड़ी में ही बैठी रही। दरवाज़ा बंद था तो मैं घर पे नहीं गई, आंगन में बैठी रही जहाँ पहले मेरी माँ का घर हुआ करता था। मेरे मामा सब परिवार वाले, वो पेड़ी सब भगवान के घर चली गई, ऊपर चली गई। तो अब रहे हैं बस मामा के बेटे। तो मैं वहाँ बैठी रही 10-15 मिनट या 20 मिनट। उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि मेरी माँ के बारे में मैं कुछ लिखूँ, कुछ मुझे प्रेरणा जागी। क्योंकि मैं पढ़ने लिखने का शौक़ मुझे पहले से ही है और पहले मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी, तब बहुत सारी कविताएं लिखती रहती थी। और शादी के बाद सब बंद सा हो गया। ऐसा संसार में माहौल ऐसा होता है कि हम बिजी हो जाते हैं, तो अपने अंदर जो कुछ भी भरा हुआ होता है वो दब सा जाता है। तो आज फिर कहीं वो उभर के बाहर आया। मुझे ऐसे प्रेरणा जागी कि मैं मेरे माँ के बारे में कुछ लिखूं, क्योंकि मेरे माँ का पहले घर हुआ करता था जहाँ मेरे माँ का बचपन बीता। तो कैसा रहा होगा मेरी माँ का बचपन, मुझे ऐसा ख्याल आया। और वहाँ जाके मामा का लड़का आया, मिले, अच्छी बातें की। कभी भी जाते मामा का लड़का सब प्यार से बोलते हमें और क्या चाहिए। तो सबसे मिलकर घर पे आई और मैंने मेरी माँ के बारे में 3-4 पंक्तियाँ लिखी जो मुझे पहले लिखने का शौक़ था, और वापस कुछ लिखने की कोशिश की मैंने। तो मित्रों, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मेरे ननिहाल जाकर आई और मैंने मेरी माँ के बारे में 2 शब्द लिखे। वो कैसे है, उम्मीद करती हूँ आप सबको कि अच्छे होंगे, या अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि जो मैंने मेरी माँ के बारे में चंद पंक्तियाँ लिखी है। अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना। बताती हूँ आगे जो मेरी माँ के बारे में मैंने लिखा है। मैंने जो लिखा है वो मेरी कविता का नाम है मेरा ननिहाल। और कविता की पहली लाइन है, मेरी नज़र ढूंढे मेरी माँ की निशाना। खड़ी हूँ जिस आंगन में कभी खेली तू। खड़ी हूँ जिस आंगन में
जिस आंगन में कभी खेली तू, पसारूं हाथ जिस धूल पर, जिस धूल में पड़ी कभी तेरी उंगली। पसारूं हाथ जिस धूल पर, जिस धूल में पड़ी कभी तेरी उंगली। मेरी नज़र ढूंढे मेरी माँ की निशानी। गई होगी कभी घड़ा लेके कुएं पर नहीं रहा अब तो वो कुआं। चढ़ी होगी कभी तू आंगन के पेड़ पर, लेकिन ढूंढूं कहाँ वो पेड़ वो झूला। लेकिन ढूंढूं कहाँ वो पेड़ वो झूला। मेरी नज़र ढूंढे मेरी माँ की निशानी। वो मिट्टी का घर कहाँ अब जहाँ बीता तेरा बचपन। वो मिट्टी का घर कहाँ अब जहाँ बीता तेरा बचपन। वो मिट्टी का चूल्हा ढूंढूं कहाँ जहाँ पकाया होगा मेरी माँ ने खाना। वो मिट्टी का चूल्हा ढूंढूं कहाँ जहाँ पकाया होगा मेरी माँ ने खाना। मेरी नज़र ढूंढे मेरी माँ की निशानी। वो पल वो दिन वो युग बीत गया, रह गई है बस अब उनकी यादें। वो पल वो दिन वो युग बीत गया, रह गई है बस अब उनकी यादें। ये बात ज़रूर पक्की है कि जो आता है इस दुनिया में उसे जाना ज़रूर पड़ता है। जो आता है इस दुनिया में उसे जाना ज़रूर पड़ता है। मेरी नज़र ढूंढे मेरी माँ की निशानी। मेरी नज़र ढूंढे मेरी माँ की निशानी। तो मित्रों, कैसे लगी मेरी कविता? और आशा करती हूँ कि अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि आज यूट्यूब का ज़माना है और सबको अपना अपना शौक़ होता है। किसी को अच्छा लगे या किसी को अच्छा ना भी लगे, लेकिन माँ सबको प्यारी होती है। मुझे भी बहुत प्यारी थी, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो, सबको माँ प्यारी ही होती है। और जब इस दुनिया में नहीं होती है तब तो हम ज़्यादा ही मिस करते हैं कि शायद मेरी माँ जिंदा होती। तो मुझे भी ऐसा लगा, मैं ननिहाल गई तो, कि मेरी माँ का बचपन कैसे बीता होगा। ये मेरी माँ का घर है जहाँ मेरी माँ ने जन्म लिया। तो मुझे कुछ लिखने की प्रेरणा जागी, और सबके अंदर जो भरा पड़ा हुआ होता है तो कहीं न कहीं उसे बाहर निकालना चाहिए। ये टैलेंट भगवान ने सभी के अंदर दी है। तो मैंने भी कोशिश की, मैं पहले भी लिखा करती थी और शादी के बाद बंद सा हो गया था, अभी फिर से लिखने की कोशिश की है। किसी को अच्छा लगे किसी को ना भी अच्छा लगे, लेकिन कोई तो जज करे तो भी पता चले कि अच्छा लिखा है या गलत लिखा है। तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जो कविता लिखी है वो अच्छी है या गलत है। तो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरा यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना। उम्मीद करती हूँ अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगी, और सबको मेरी ओर से सत केवल साहिब।